पुराने पत्तों पर नई ओस उतरती है, अतीत का चक्र वर्तमान में ढलता है, सृष्टि यौवन का स्वागत करती है, अनुभव की लाठी लिए बुढ़ापा साथ चलता है। बचपन और बुढ़ापा जीवन की अवस्था के दो ध्रुव। बचपन में कौतूहल है, जिज्ञासा है, प्रश्न अनंत हैं। बुढ़ापे में न कौतूहल न जिज्ञासा, पर चाहें तो परमानंद है। पूरी निष्ठा से परमानंदी जीवन जीने का नाम है जाणीव। जाणीव, अ होम फॉर सीनियर सिटीजन्स। जाणीव मूल रूप से मराठी शब्द है जिसका अर्थ है चेतना या भान या अनुभूति। लगभग 2.5 दशक पहले 6 घरेलू महिलाओं में जगी चेतना। चेतना घर से विस्थापित वृद्धों के स्वाभिमानी और आनंदी जीवन जी सकने के लिए सीनियर सिटीजन होम खड़ा करने की। फलतः स्थापित हुआ जाणीव, अ होम फॉर सीनियर सिटीजन्स। निराशा को आशा, निरुत्साह को उत्साह में बदलने का नाम है जाणीव। जाणीव पुणे अहमदनगर मार्ग पर फुलगांव नामक स्थान पर स्थित है। जाणीव में प्रवेश करते ही लगता है जैसे नंदनवन में कदम रख दिए हों। यह नंदनवन प्राकृतिक सौंदर्य से लकदक है। जाणीव के परिसर में बड़ी संख्या में फलों के वृक्ष हैं। यहाँ आम के बड़े पेड़ हैं तो चीकू के घने पौधे भी हैं। जामुन की महक है तो अमरूद की खुशबू भी है। सीताफल है तो साथ में रामफल तो होगा ही। अपरिमित संभावनाओं के साथ खड़े हैं पीपल और नीम। यहाँ नारियल है, पपीता है, नींबू है। पूरे परिसर में तुलसी के पौधों से भरे छोटे छोटे उपवन मानो वृंदावन है। पौधे हों या पेड़, किसी में भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता। यहाँ सारी उपज सेंद्रीय अर्थात ऑर्गेनिक है। जाणीव सुंदर वृक्षों से भरा है। यहाँ सघन गुलमोहर हैं, ऊंचे ऊंचे अशोक हैं। बड़े पत्तों वाला यह पेड़, जिसे स्थानीय स्तर पर देसी बादाम कहा जाता है, यहाँ विराजमान है। चंपा के वृक्षनुमा पौधे भी अपने पूरे विस्तार के साथ खड़े हैं। फाइकस हो या शोभा के अन्य वृक्ष, सभी यहाँ फल रहे हैं, फूल रहे हैं। अनेक प्रजातियों के छोटे बड़े पौधे और झाड़ियाँ यहाँ की अनुपम प्राकृतिक छटा में 4 चांद लगा रहे हैं। यूँ देखें तो जीवन का संचित निस्वार्थ भाव से अपनों के लिए लुटाने वाले वृद्ध घने वृक्षों जैसे ही तो होते हैं। जाणीव का परिसर फूलों के सौरभ से महकता है। यहाँ रहने वाले वृद्धों के अनुभव की सोंध और यह सौरभ मानो दुग्ध शर्करा योग है। जाणीव में छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। हर ब्लॉक में 4 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 2 लोगों के रहने की व्यवस्था है। हर कमरे के सामने छोटा सा सिट आउट है, रेस्ट चेयर है। यहाँ बैठकर वृद्ध प्रकृति का सानिध्य अनुभव कर सकते हैं। कमरे के सामने व्हील चेयर के लिए ढलान दिया गया है। कमरे में बुजुर्गों का निजी सामान रखने के लिए वार्डरोब है। बुजुर्गों की सुविधा के लिए कमोड सिस्टम है। सहारा लेकर उठ सकने के लिए विशेष तौर से बनाया गया सपोर्ट है। आश्रम में सौर ऊर्जा या सोलर सिस्टम है, जिससे हर कमरे में गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। वृद्धों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए हर कमरे के लिए इन्वर्टर का बैकअप है। चलते समय यदि सहारा लेना पड़े तो दोनों ओर रेलिंग की व्यवस्था है। जहां आवश्यक है वहां पक्के रास्ते बने हैं, बाकी स्थान पर मिट्टी है। इसका लाभ यह कि यदि किसी बुजुर्ग का संतुलन बिगड़ जाए तो माटी उनकी रक्षा कर सके। परिसर में बाउंड्री वॉल के साथ जॉगिंग या वॉकिंग के लिए ट्रैक बना हुआ है। वृद्धजन इस प्राकृतिक वातावरण में परिसर के भीतर आनंद से घूम सकते हैं, हल्का व्यायाम कर सकते हैं। जाणीव के परिसर में विघ्नहर्ता श्री गणेश का पावन धाम है। इस मंदिर का सौंदर्य
और यहाँ विराजमान मूर्ति आंखों में बस जाते हैं। साथ ही विट्ठल रखुमाई अर्थात श्री कृष्ण रुक्मिणी तथा साईं बाबा भी हैं। मंदिर परिसर में शिवलिंग स्थापित हैं। मंदिर की स्थापना के लिए विशेष तौर पर सद्गुरु वामन राव पै पधारे थे। मंदिर परिसर में विभिन्न आयोजन होते हैं। पुणे के हिंदी आंदोलन परिवार द्वारा किया जाने वाला तुलसी विवाह के दृश्य मन के भीतर तक उतर जाते हैं। जाणीव की रसोई सभी सुविधाओं से संपन्न आदर्श आधुनिक रसोई है। यहाँ सुपाच्य शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था है। प्रातः चाय, तत्पश्चात जलपान, दोपहर का भोजन, संध्या को चाय बिस्किट, रात्रि का भोजन, सारी व्यवस्था बिल्कुल घर जैसी। कहा जाता है अनुभव से जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है। हर अनुभव प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने के लिए जीवन कम पड़ जाता है। ऐसे में काम आती हैं पुस्तकें। ज्ञान का असीम भंडार होती हैं पुस्तकें। जाणीव का अपना पुस्तकालय है। इसमें हिंदी, मराठी, अंग्रेजी की पुस्तकें बड़ी संख्या में हैं। यहाँ वृद्धों के मनोरंजन की अच्छी व्यवस्था है। मुख्य हॉल में टीवी है, जहाँ सब साथ बैठकर विभिन्न चैनलों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ कैरम, शतरंज, लूडो आदि इंडोर खेलों की सुविधा है। जाणीव में 24 घंटे एम्बुलेंस की व्यवस्था रखी है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में संबंधित वृद्ध को समुचित उपचार मिल सके। जाणीव में वृद्धों का नियमित हेल्थ चेकअप किया जाता है। जाणीव अर्थात कर्तव्यपरायण, सेवाभावी सेवक वर्ग। जाणीव में लगभग 100 लोगों की क्षमता वाला इको फ्रेंडली सभागृह है। सभागृह में 3 तरफ से जालियां लगी हुई हैं। इन जालियों के चलते लगता है मानो आप बगीचे में बैठकर कोई आयोजन देख रहे हो। इस सभागृह में किटी पार्टी, वरिष्ठ नागरिक मेला, बर्थडे सेलिब्रेशन से लेकर कॉरपोरेट इवेंट तक किए जा सकते हैं। शैक्षिक साहित्यिक आयोजनों, एक दिन की कॉन्फ्रेंस के लिए भी यह स्थान आदर्श है। भोजन के लिए हॉल के बाहर प्राकृतिक वातावरण में समुचित स्थान उपलब्ध है। जीवन में ऊंचा और ऊंचा उड़ने की इच्छा रखता है मनुष्य। मनुष्य के मन की इस इच्छा को तन में ढालता है झूला। परिसर में वृद्धों के सुरक्षित झूलने के लिए सुंदर झूले की व्यवस्था है। जाणीव में स्थायी या अस्थायी रूप से कुछ समय रहने की व्यवस्था भी है। जाणीव अ होम फॉर सीनियर सिटीजन्स की 2.5 दशक की यात्रा, शून्य से शिखर का प्रवास है। पुणे से 25 किलोमीटर दूर अहमदनगर रोड के ऊपर फुलगांव करके गांव है। बड़ा रम्य परिसर है। पेशवेकालीन भी इसका महत्व काफ़ी है। यहाँ मेरे पिताजी श्री बंसीलाल जी रायसोनी और बड़े भाई साहब श्री प्रदीप रायसोनी, इन्होंने वहाँ एक 1.5 एकड़ ज़मीन वृद्धाश्रम बनाने के लिए डोनेशन दी थी। यह वृद्धाश्रम बनाने के लिए मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई साहब और जमुआर मैडम, अमिता शाह मैडम, सुजाता जोशी मैडम, शोभा होरा मैडम, इन्होंने बड़ी मेहनत से ये वृद्धाश्रम खड़ा किया था। यहाँ बुजुर्गों की रहने के लिए जितनी ज़्यादा सुविधा कर सकते हैं उतना प्रयत्न किया गया। कांतिलाल जी बलदोटा, अशोक जी कटारिया, ये लोगों ने ये वृद्धाश्रम खड़ा करने के लिए बड़ी धनराशि का सहयोग दिया गया। यहाँ बुजुर्ग आते हैं रहने को, जिनको किसी कारणवश आना पड़ता है, उनके लिए काफ़ी यहाँ सुविधा बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी 25 साल होने के कारण यहाँ पुराने जो बनाया गया वृद्धाश्रम है उसको रिनोवेशन करने की ज़रूरत है और नया बिल्डिंग बनाने का भी हमारा प्लानिंग है। उसके लिए आप लोगों से काफ़ी सहयोग की उम्मीद है। जो धनराशि आप यहाँ या बाद में दे सकते हैं, उस धनराशि के लिए आप तैयार रहिए, आप दीजिए
मेरी हाथ जोड़ के विनती है सबको, क्योंकि हम लोग भी कभी ना कभी वृद्ध होने वाले हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये इस वृद्धाश्रम में आने के लिए कम से कम वृद्ध तैयार हुए। आप लोगों में से किसी भी आने की ज़रूरत ना पड़े, घर का सहयोग इतना मिले, लेकिन उसके बाद भी फिर भी आने की ज़रूरत पड़ गई तो यहाँ आपके लिए भी सुविधा उपलब्ध होने के लिए आप आज अगर धनराशि गिनेंगे तो बड़ा सहयोग रहेगा। उन सब की तरफ से मेरी पुनश्च विनंती है कि आप आपका धनराशि का सहयोग जल्द से जल्द कराइए। धन्यवाद। पुरानी एल्बमों में सहेजे कुछ चित्र इस यात्रा की कहानी स्वयं कहते हैं। नवीकरण हो, नया भवन या रोजाना के खर्च, आप भी इसमें सहयोग दे सकते हैं। जुड़िए भीतर की चेतना से, जुड़िए जीवन की सार्थकता से, जुड़िए जाणीव से। जाणीव परिवार को आपके सहयोग की प्रतीक्षा है।